नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, करीब 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। निशंक, गंगवार, सदानंद गौड़ा और देवोश्री की छुट्टी। टीम में युवाओं पर रहेगा फोकस। आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस का मंत्री बनना तय। दोनों ने प्रधानमंत्री से आवास पर की मुलाकात। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद घर लौटे आरसीपी सिंह का बयान। न्यूज 18 से बोले, नहीं है कोई विवाद। पीएम मोदी ने भावी मंत्रियों से की मुलाकात। मीनाक्षी लेखी, सिंधिया, सोनेवाल, नारायण राणे समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पशुपति कुमार पारस के आवास पर कार्यकर्ताओं ने बाटी बिठाई। शाम को शपथ लेंगे पशुपति कुमार पारस। सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वे। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने फिर से संभाला कार्यभार। कल सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नाराजगी हुई खत्म। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा। आज राहुल गांधी से एमएलए, एमएलसी और सांसदों ने की मुलाकात। कांग्रेस आलाकमान ने करीब 36 लोगों को दिल्ली किया था तलब। झारखंड में नई उद्योग नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 5 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ निवेश का रखा गया है लक्ष्य। आज से बिहार में अनलॉक 4 सामान्य उपस्थिति के साथ खुले कार्यालय। 50% उपस्थिति के साथ कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी खुले। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार। स्वर्गीय विधायक शशि भूषण हजारी के परिजनों से की मुलाकात। सीतामढ़ी में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण। लोगों में खुशी। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण। पूर्णिया में 10 जुलाई को किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन। बैंकिंग, बिजली, बीएसएनएल, मैट्रिमोनियल समेत कई तरह के वादों का होगा निपटारा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी पार्टी राजद पर बोला हमला। कहा, लालू यादव ने रियल पिक्चर में बिहार को समाप्त कर दिया। कटिहार के हीरालाल राही को मिली जदयू समाज सुधार सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। शेखपुरा में सीईओ, बीडीओ और टीओ का स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन। नगर परिषद के चेयरमैन रोशन कुमार भी रहे मौजूद। शेखपुरा में नली गली की सफाई और स्वच्छ पानी की आपूर्ति होगी नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता। प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी का बयान। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक दवा दुकान में चोरी की वारदात। 1 लाख रुपए का नुकसान। औरंगाबाद में एक कैशियर ने ग्राहकों का लाखों रुपए उड़ाया। फरार कैशियर की तलाश जारी। नालंदा में पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर भतीजे ने चाचा को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। दीपनगर थाना इलाके के गोड़धोवा गांव की घटना। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा। अखबार लदी जीप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। चालक समेत 3 की मौत। गुमला के लरंगो बसटोली में ऑटो पलटने से 5 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के लावकेसरा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या। मृतक के परिजनों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप। पटना में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। धोखे से डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर रहे पति की पत्नी ने रुकवाई शादी। ज्ञान गंगा पब्लिकेशन के मालिक के परिवार से जुड़ा है मामला। गिरिडीह पुलिस ने 2 वाहन चोरों को बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गिरफ्तार। चोरी की कई गाड़ियां भी जब्त। पूर्णिया में हत्थे चढ़े मवेशी और बाइक चोरों की आई शामत। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने की जमकर पिटाई। बिहार में प्रारंभिक स्कूल के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग जारी। बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचे अभ्यर्थी।
कटिहार में जिला स्तरीय शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग जारी, कुल 28 पदों के लिए काउंसलिंग। पटना के 2 सेंटरों पर 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी, आम लोगों में देखी जा रही जागरूकता। पूर्णिया में बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान को किया रवाना, जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। शेखपुरा में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 31 जुलाई तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, 137 टीम गठित। रांची में मोबाइल वैक्सीनेशन के बाद मोबाइल लैब की शुरुआत, घर घर जाकर होगी आरटीपीसीआर जांच। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से 330 किलो गांजा किया जब्त, बरामद गांजे की कीमत 36 लाख रुपए। औरंगाबाद में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। लखीसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, तस्कर भागने में सफल। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने स्पिरिट की बड़ी खेप की जब्त, स्पिरिट की खेप रांची से छपरा जा रही थी। बांका में सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल, अनियंत्रित बाइक की वजह से हादसा। दानापुर के स्कॉर्पियो ने रोड पर बैठे 6 राहगीरों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 5 लोग घायल। बेगूसराय पुलिस ने 3 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, 1 धंधेबाज भी गिरफ्तार। कटिहार के कोसी पुल के पास संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद, करंट लगने से मौत की आशंका। कोडरमा में वेल्डिंग के दौरान कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहली गाड़ी खाक, बाल बाल बचे मैकेनिक की जान। पूर्वी सिंहभूम में गोटाशिला पहाड़ की पूजा में जुटे ग्रामीण, अच्छी बारिश की कामना कर भगवान शिव की करते हैं पूजा। बोकारो का सबसे पुराना स्कूल बना हाईटेक, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को दे रहा टक्कर। सिमडेगा में डीसी ने राजकीय मध्य विद्यालय बानो का लिया जायजा, इस स्कूल को मिली है 5 स्टार की रेटिंग। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के ददई दुबे गुट को श्रम विभाग ने दी मान्यता मिलने के बाद ददई दुबे ने मजदूर हित को बताया सबसे ऊपर। गोड्डा के बनैधा गांव में शादी के 1 दिन बाद ही युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, शव मिलने के बाद घर में कोहराम। पलामू के जीरो गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर, गांव में पेयजल की नहीं है सुविधा। पाकुड़ में किसान धान की रोपनी में जुटे, अच्छी बारिश के बाद किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद। कोरोना के नियमों में थोड़ी छूट मिलने के बाद लातेहार के मिचैया फॉल में जुटे लोग, फॉल का बेहतर है जलस्तर। दुमका के सरैया हाट में एक कार दुर्घटनाग्रस्त, इस घटना में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। लोहरदगा में डीसी के निर्देश के बाद डीटीओ ने शहर में चलाया जांच अभियान, 5 ट्रक जब्त। भागलपुर में ट्रक चालकों से वसूली का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मुंगेर के थानों में अब ऑनलाइन केस होगा दर्ज, एसपी कार्यालय में दी जा रही ट्रेनिंग। रोहतास के विक्रमगंज में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, जिला पार्षद गिरीश मिश्रा का भतीजा है आरोपी। सिवान में नल जल योजना का एजेई घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने वार्ड सदस्य से 50,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। मुजफ्फरपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से यौन शोषण, पीड़ित के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, एक ट्रक से 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पटना में हाई प्रोफाइल शराब रैकेट का खुलासा, शराब के धंधे में शामिल बीएसईबी का कर्मचारी और दारोगा का बेटा गिरफ्तार। बांका में शराब तस्करी के बड़े गिरोह का खुलासा, 9 महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, श्रद्धालु बनकर करती थी शराब की तस्करी। गिरिडीह के डुमरी में गिट्टी लदे 3 हाइवा से कच्चा स्पिरिट जब्त, बिहार पुलिस ने की छापेमारी। कोरोना संकट में दवा और ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर ठगी, 6 ठग को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कई प्रखंडों में जमा है बाढ़ का पानी, खुले आसमान के नीचे किसी तरह कट रही जिंदगी, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही, 7,000 परिवारों के घरों में घुसा पानी।
मोतिहारी के भवानीपुर में सिकरहना नदी बरपा रही कहर, 24 से अधिक घर नदी में विलीन। मधुबनी में बारिश की वजह से गांव की गलियों में जलजमाव, बेनीपट्टी प्रखंड के लोग जलजमाव से परेशान। अररिया में स्थानीय ग्रामीणों में पुल निर्माण नहीं होने से नाराजगी, 2017 की बाढ़ में ध्वस्त हुआ था पुल। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी इलाके में कोसी का कहर, जगह जगह तेजी से हो रहा कटाव। किशनगंज में कनकई, महानंद और मेची नदी तेजी से कर रही कटाव, दौला पंचायत में कई घर नदी में विलीन। गोपालगंज में भारी बारिश के चलते सदर अस्पताल में जलजमाव, अस्पताल के वार्ड में भी घुसा पानी। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में उफान पर बागमती नदी, दर्जनों गांव पर बाढ़ का मंडराने लगा खतरा। बगहा में मसान नदी ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ के कारण कई पुल पुलिया में आई दरारें। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिसकर्मी खतरे के बीच निपटा रहे अपना काम। सीतामढ़ी के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, बीमार होने पर डॉक्टर के पास पहुंचना बड़ी चुनौती। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी, हाईवे पर बाढ़ का पानी। वैशाली के भगवानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, डायवर्जन टूटने पर प्रशासन ने बनाया अस्थायी पुल। मधुबनी में बाढ़ के पानी में खिलवाड़, पानी के तेज बहाव में आइसक्रीम वाले को दिया धक्का, बाल बाल बचा आइसक्रीम वाला। अरवल के गांधी मैदान में खेल भवन का निर्माण कार्य अधूरा, सीएम खेल विकास योजना के तहत हो रहा निर्माण, खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही सुविधा। शेखपुरा में बारिश से हुए फसल की क्षति के बाद सरकार ने नहीं दिया मुआवजा, जिला कृषि पदाधिकारी ने सरकार को भेजी है रिपोर्ट। सिमडेगा के बानो प्रखंड में बिना शिलान्यास के ही लगा बोर्ड, पूरे मामले की उठी जांच की मांग। राजगीर में पर्यटक स्थल के बंद होने से दुकानदारों की स्थिति खराब, दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में चोटिल बंदर की एक महिला ने की सेवा, महिला ने बंदर का किया इलाज। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने वन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा, एनओसी में देरी पर जताई चिंता। गोड्डा में कांग्रेस सहकारिता विभाग टीम का गठन, नए पदाधिकारियों को पार्टी ने दिया नियुक्ति पत्र। घाटशिला के मुसाबनी में माइंस भवन खुलने का इंतजार, 2 साल से बंद है माइंस भवन। पलामू टाइगर रिजर्व की बढ़ेगी शान, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सटीक जगह, 8 अगस्त से एस्ट्रो फोटोग्राफी होगी शुरू। बांका विधायक राम नारायण मंडल अधिकारियों के साथ लिया ऑक्सीजन प्लांट का जायजा। मधेपुरा के मुरलीगंज पीएचसी में सामाजिक संस्था ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया दान। झारखंड में नियमों के खिलाफ बसों का दूसरे राज्यों से आना जारी, बोकारो में एक बस पकड़ा गया। साहिबगंज डीसी ने सामुदायिक केंद्र तालाझारी का किया निरीक्षण, सीएचसी की जर्जर हालत को देखते हुए दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश। जामताड़ा डीसी ने सदर प्रखंड में चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र का किया निरीक्षण, टीका लेने आए लोगों से लिया फीडबैक। रेसलिंग की दुनिया में उभरता नाम बने रांची के शिवम द ग्रेट खली के मार्गदर्शन में जीता CWE चैंपियनशिप, अब WWE में भाग लेने की तैयारी। रांची के राजकुमार और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज, टीम इंडिया को आईसीसी के हर फॉर्मेट में बनाया चैंपियन। रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया माही का जन्मदिन। माही के जन्मदिन पर उनके दोस्त शब्बीर हुसैन ने दी बधाई। शब्बीर ने धोनी के साथ 1997 में की थी 366 रन की साझेदारी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली अंतिम सांस, 8 दिन से आईसीयू में भर्ती थे दिलीप कुमार। आज शाम 5 बजे जुहू के कब्रिस्तान में किया जाएगा अंतिम संस्कार, फिल्म जगत में शोक की लहर। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, कहा उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति।